अगर हम आपसे कहें कि आज के दौर में भी कोई युवा नेता राजनीति में सिर्फ जनसेवा के लिए आया है, न कि धन संपत्ति या पद के लाभ के लिए, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो। और अगर हम ये भी जोड़ दें कि उस नेता की उम्र महज 36 वर्ष है, तो संदेह और गहरा हो जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा उभरा है जिसने अपने फैसले से इस सोच को चुनौती दी है, और वो नाम है गोकुल बुटेल। पालमपुर के प्रतिष्ठित बुटेल परिवार से संबंध रखने वाले गोकुल बुटेल ने वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए भी केवल 1 रुपए का प्रतीकात्मक मानदेय लेने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में भी अपना पूरा वेतन नहीं लिया था। इस समय हिमाचल प्रदेश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे माहौल में जब आम जनता महंगाई और संसाधनों की कमी से जूझ रही है, तब सत्ता के पद पर बैठे किसी व्यक्ति का स्वेच्छा से वेतन त्याग देना एक असामान्य कदम माना जाता है। गोकुल बुटेल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के पद पर कार्यरत है। इस पद के लिए उन्हें प्रतिमाह लगभग 2.5 लाख रुपए वेतन और भत्ते के रूप में मिलते थे। लेकिन उन्होंने न केवल ये वेतन लेने से इनकार किया, बल्कि साफ तौर पर कहा कि वे किसी प्रकार का टीए, डीए या अन्य सरकारी भत्ता भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सरकार को औपचारिक पत्र भेजकर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी केवल 1 रुपए का टोकन मानदेय जारी रखने की इच्छा जताई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे कोई यात्रा भत्ता स्वीकार नहीं करेंगे, सरकारी वाहन से जुड़े शुल्क स्वयं वहन करेंगे, अपने निजी निवास से संबंधित सभी खर्च खुद उठाएंगे। उनके कार्यालय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गए पत्र और जमा राशि की रसीदें भी साझा की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान गोकुल बुटेल ने कहा, मेरे लिए पद नहीं, सेवा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2023 से अब तक उन्होंने अपने बैंक खाते से वेतन की राशि नहीं निकाली है। राजनीति अक्सर सुविधाओं और विशेषाधिकारों से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में किसी युवा नेता का स्वेच्छा से 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन छोड़ना निश्चित ही चर्चा का विषय बनता है। ये फैसला केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी है कि सार्वजनिक जीवन में भी सेवा को प्राथमिकता दी जा सकती है। हिमाचल की राजनीति में ये कदम आने वाले समय में किस तरह का प्रभाव डालेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि 36 वर्ष के इस युवा चेहरे ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो सत्ता, सेवा और जिम्मेदारी के मायने फिर से तय कर सकती है।